डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं। एल्केनों का रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म में हम लोग हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन का पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म जो होता है केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, क्योंकि केमिस्ट्री का जितने भी रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में ही पढ़ा जाता है, रासायनिक गुणधर्म में ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग हाइलो एल्केनों का रासायनिक गुणधर्म में हाइलो एल्केन जो होते हैं 4 प्रकार के केमिकल प्रॉपर्टीज का गुण रखते हैं, जिनमें से यानी 4 तरह के रासायनिक गुणधर्म दर्शाएंगे यहाँ पे। पहला जो होगा वह होगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर ऑफ सेकेंड होगा निराकरण अभिक्रिया। नंबर ऑफ थर्ड होगा धातुओं के साथ अभिक्रिया, और लास्ट में होगा अपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे, पहला जो प्रकार है अभिक्रियाओं का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये हम लोग पढ़ेंगे पहले रासायनिक गुणधर्म में। हम लोग पहले पढ़ेंगे हाइलो एल्केनों का रासायनिक गुणधर्म में। पहला रासायनिक गुणधर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये जानेंगे यहाँ पे कि हाइलो एल्केनों जो क्रियाधार के रूप में कार्य करेंगे, जिस पर आक्रमणकारी अभिकर्मक जो होगा न्यूक्लियोफिलिक जिसे हम बोलते हैं नाभिक रागी, कार्बन धनी पक्ष पर आक्रमण करेगा, अटैक करेगा और उत्पाद यहाँ पर बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी उत्पाद बनेगा, यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा नाभिक रागी के द्वारा हाइलो एल्केनों में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को बाहर किया जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ये जानेंगे कि आखिर में न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं होती हैं क्या। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, ये अभिक्रिया क्या होता है 11 में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हाइलो एल्केन जो होते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। नाभिक रागी या इसे हम बोलते हैं नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिक्रिया, नाभिक स्नेही अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे नाभिक रागी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होते हैं, अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यहाँ पर एक नाभिक राही अभिकर्मक जो होता है अटैकिंग ग्रुप, आक्रमणकारी के रूप में क्रियाधार यानी हाइलो एल्केन जो होगा क्रियाधार के रूप में कार्य करेगा, जिसके ऊपर आक्रमण करेगा नाभिक रागी अभिकर्मक। तो ध्यान देना, चूँकि हमको मालूम है
कि हैलो एल्केन जो होते हैं ध्रुवीय अणु हैं, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन परमाणु जो होता है रेडी होता है, जबकि sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है ऋणात्मक पक्ष होता है, जबकि sp3 संकरित कार्बन जो होता है धनात्मक पक्ष होता है। इसी कारण से हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर आंशिक ऋण आवेश होता है, जबकि कार्बन पर जो होता है उतना ही आंशिक धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अतः नाभिक रागी जो होता है कार्बोधनायन के ऊपर अटैक करके, आक्रमण करके यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी यौगिक का निर्माण करता है। तो ध्यान देना यहाँ पर नाभिक रागी होते हैं क्या, ध्यान देना है नाभिक रागी क्या होते हैं। तो ध्यान देना है नाभिक स्नेही या नाभिक रागी, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज, स्पीसीज, स्पीसीज जिसे हम बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं या समूह बोलते हैं, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं, होते हैं, होते हैं और वहाँ पर ये आक्रमण करते हैं, और वहाँ आक्रमण करते हैं या स्पीसीज होते हैं और क्रियाधार, और क्रियाधार, क्रियाधार अभिकारक, क्रियाधारी, क्रियाधार अभिकारक, अभिकारक क्रियाधार अभिकारक के sp3 संकरित, sp3 संकरित कार्बन, संकरित कार्बन पर आक्रमण करके, आक्रमण करके, आक्रमण करके ध्यान देना है नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं और क्रियाधार अभिकारक, क्रियाधार के रूप में क्या है, अभिकारक के रूप में हैलो एल्केन। कौन होगा, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन होगा क्रियाधार के रूप में। हैलो एल्केन के sp3 संकरित कार्बन पर आक्रमण करके प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है, आक्रमण करके प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित उत्पाद, उत्पाद बनाता है, बनाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे हम इसके लिए कॉमन अभिक्रिया लेकर आ रहे हैं। ध्यान देना है कि नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं और क्रियाधार यानी क्रियाधार अभिकारक जिसे हम बोलते हैं हैलो एल्केन को के sp3 संकरित कार्बन पर आक्रमण करते हैं, करके प्रतिस्थापित उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब कैसे अभिक्रिया जारी होता है ध्यान देना है। यहाँ पर कॉमन अभिक्रिया के द्वारा हम दर्शाने जा रहे हैं और यह ध्यान देना हमको दिखाना है कार्बोधनायन। हाइलो एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु जो होता है sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, तो sp3 संकरित कार्बन जो होता है
हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में दुर्बल रेडी होता है। इसी वजह से साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन अपने तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाइड्रोजनों के पक्ष में आ जाते हैं, जबकि कार्बन पर जो होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जो होता है आक्रमण करके न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण करता है। ध्यान देना यहाँ पे कॉमन रिएक्शन लेकर आ रहे हैं और ध्यान देना यहाँ पे सी, ये 3 वैलेंसी है कार्बन का, ये प्लस है और यहाँ पे है आपका सिंगल बॉन्ड X माइनस, ये ध्रुवित अणु है। अब यहाँ पर बैठा है न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, न्यूक्लियोफिलिक जो होता है इलेक्ट्रॉन धनी ग्रुप होता है माइनस। अब ये न्यूक्लियोफिलिक जो होता है, ध्यान देना है यहाँ पर जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन के पक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं प्रबल अक्षीकारक होते हैं, प्रबल वैद्युत रेडी होते हैं। अतः इस एक तरफ से न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, कार्बोधनायन पर अटैक करेगा और दूसरी तरफ से जो होगा हाइड्रोजन समूह हाइड्रोजन जो है हाइलाइड के रूप में यानी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में इससे विरक्त होगा, अलग होगा। तो इसको हम दिखाते हैं, जो ध्यान देना है यह जो है आक्रमण करेगा कार्बोधनायन के ऊपर, एक तरफ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, दूसरे साइड से जो होगा हाइड्रोजन परमाणु जो होता है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में यहाँ से अलग होगा, तो बनेगा, ध्यान देना है, उत्पाद बनेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक आकर जुड़ गया और यहाँ पर X जो होता है हाइलाइट के रूप में क्या होता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर बन गया न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान देना है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी यौगिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट कंपाउंड और यहाँ पर जो है ये अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होगा, हाइलाइड आयन जो होगा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक गुणधर्म में हैलो एल्केनों के रासायनिक गुणधर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे उसको ऐड करेंगे अगले वीडियो में।